नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। ये मैदान जो कि पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। हालांकि कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 1 लाख लोगों के पहुंचने की जो उम्मीद जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस उम्मीद से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हर कोई इंतजार करता हुआ कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस मंच पर, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात के साथ पीएम मोदी आ रहे हैं। 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। लेकिन इन तमाम परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है एम्स की सैटेलाइट शाखा का लोकार्पण करना, जिसका प्रस्ताव इस साल के अक्टूबर महीने में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया था, जिसे एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उसी एम्स की सैटेलाइट शाखा का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति अब देखिए किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आज अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन सौगातों का ऐलान करेंगे, उससे किस तरीके से उत्तराखंड का विकास चारों ओर से होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि देखिए अब ये जो साल है वो अंतिम तौर पर है। 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी और नए साल के साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार फिर से जरा दिखाइए मंच की तस्वीर और मंच के आसपास पहुंचे लोगों की तस्वीर। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी फिलहाल एक एक गणमान्य लोग जो मंच पर मौजूद हैं, तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तराखंड का चारों ओर से विकास हो रहा है। तमाम तरह की योजनाएं जो कि पिछले कई सालों से अधर में लटकी हुई थी, जिसको लेकर अभी तक सरकारें ना किसी तरीके का कोई कदम उठा रही थी, ना ही किसी तरीके की बातचीत कर रही थी। लेकिन अब उन परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए अब जब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, तो ये दिखाने की पूरी कोशिश है कि देखिए पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तराखंड का विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडवाल भी इसी कार्यक्रम स्थल से लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए खचाखच भीड़ की तस्वीर हम देख रहे हैं और लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और इंतजार केवल उसी पल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे। तो आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल ऋतिका, मैं सीधी तस्वीरें देखिए आपको बिल्कुल मंच के पास की दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरा एमबी कॉलेज ग्राउंड है जो खचाखच फिलहाल भरा हुआ है और उम्र मतलब बड़े बच्चे सब यहाँ पर इस रैली का हिस्सा बनने आए हैं। और खास बात यह है कि कुमाऊं रीजन में इस विधानसभा सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है। इस वजह से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों में है। हल्द्वानी इलाके को गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, यानी कि कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। ऐसे में ये भी कयास लग रहे हैं कि यहीं से कुमाऊं के लिए चुनावी बिगुल को आज नरेंद्र मोदी पीएम फूंक देंगे। और ऐसे में 3 बड़ी योजनाओं की बात यहाँ पर है। एक सैटेलाइट कैंपस जो एम्स ऋषिकेश है उसका, उसके अलावा जल विद्युत परियोजना है जो 6 राज्यों को लाभ देगी और उसके साथ साथ यहाँ पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की बात आज यहाँ से अनाउंस की जाएगी। तो जाहिर तौर पर कुमाऊं में लंबे समय से एक मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही थी, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बाद, तो उसकी भी अनाउंसमेंट आज होगी। और क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है इस वजह से बहुत लोगों से हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का ये बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आज से जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा भी लगातार पूरे राज्य में हो रही है, ऐसे में कुमाऊं में इस विधानसभा सत्र में, क्योंकि 4 दिसंबर की अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में पीएम मोदी आए थे और ऐसे में आज कुमाऊनियों को साधने की कोशिश रहेगी। ऐसे में लगातार यहाँ पर भीड़ जो है और खचाखच भर चुके हैं। 100% कैपेसिटी में फिलहाल पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और इसी वजह से सिक्योरिटी कारणों से हमें लोगों से बातचीत ना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक्साइटमेंट हद से ज्यादा लोगों से कोशिश कर। भैया कहाँ से आए हैं? नौकरी से। अच्छा, तो आज क्या किसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, योजनाओं के लिए या मोदी जी के लिए? मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने के लिए। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ में, कितना फायदा होगा लोगों को? हाँ बिल्कुल फायदा होगा। अभी कहाँ जाना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए? बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ जो मुख्य समस्याएं हैं, खासतौर पर चुनावी समस्याओं की अगर बात की जाए ऋतिका, तो उनमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अहम है, क्योंकि आए दिन हमने ये तस्वीरें देखी हैं कि लोग डोलियों में और किस तरीके से पहाड़ों में ही होते, तो ऐसे में लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है कि स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर योजनाएं होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की और उनको सुनने की है। जी ऋतिका।
बिल्कुल प्रियंका, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती और समस्या बनी हुई है और इसी को देखते हुए अब एम्स की नई शाखा का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड अपने आप में एक पहला राज्य हो जाता है जहां पर एम्स की दो शाखाएं होंगी अब। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुमाऊं के प्रवेश मंडल यानी कि यहाँ पर हल्द्वानी में, और हल्द्वानी की राजनीति अपने आप में ही खास हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजनेता है वो उत्तराखंड की राजनीति में पूरी पैनी नजर रखते हैं और अगर हल्द्वानी को साध लिया तो 29 की 29 विधानसभा सीटें कहीं ना कहीं आपके खाते में जाती हुई दिखेगी। क्योंकि 4 दिसंबर को जब गढ़वाल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करा था, जिसके जरिए 41 विधानसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि इसी नमो मंत्र के जरिए बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 57 सीटें अपनी खाते में रखी थी और 11 सीटें केवल एकमात्र कांग्रेस के खाते में गई थी। और लेकिन उत्तराखंड की सियासी रिवायत क्या कुछ कहती है वो भी जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ये रिवायत रही है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनाती है। और ऐसे में अब जब उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार बन सकती है, ऐसे में जोर आजमाइश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नमो मंत्र जो कि हमेशा से ही बीजेपी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहा है और एक क्या नमो मंत्र इस बार मैजिक बना पाता है या उसकी झलक इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखती है, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए हुए थे, पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एमबी इंटर कॉलेज पर एक डे यहाँ उपस्थित रहेंगे और मुझे लग रहा है कि कुमाऊं में लगभग 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संगठन के बूथ स्तर तक हमने अपनी बात कही है। बूथ के लोग बिल्कुल सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी के नाम का बहुत उत्साह है और बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। हल्द्वानी का सौभाग्य है कि प्रथम बार माननीय मोदी जी हल्द्वानी शहर में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और हल्द्वानी का एक एक परिवार इस रैली में भाग लेने वाला। मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में लोग माननीय मोदी जी को सुनने इस मैदान पर आने वाले हैं। देखिए हर कोई इंतजार करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और देखिए तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे के आसपास ही उनके पहुंचने का पूरा शेड्यूल था। और ऐसे में यहाँ पर आप देखिए गूंज यहाँ पर भारत माता की जय के नारों की होती हुई हर कोई उत्साहित होता हुआ पीएम मोदी के नारों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है कि धामी में दम है जब मोदी संग है। इस स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क तक यहाँ पर पहने हुए, बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। लेकिन पूरी की पूरी 70 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो उन सीटों को साधने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भव्य बनाने के लिए संगठन स्तर के नेता तो यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर के नेता भी पिछले कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर तस्वीर आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और एक बार फिर से स्टूडियो का हम लोग करते हैं। रीमा मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है, बाकी खबरें रीमा आपको बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई ये खबर है। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर रायपुर में अलग अलग थानों में केस दर्ज हो चुका है, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो पहुंची और कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी चलेगा। कालीचरण जिस मकान में रुके हुए थे, पुलिस ने उस मकान के संचालक को भी हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजद्रोह का मुकदमा और उसके बाद सलाखों के पीछे। और आज जो पूछताछ होनी है, आज देर रात पहुंचते हैं, शाम तक पहुंचते हैं, इस बात का इंतजार है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा पूछताछ का, उससे ही फिर पता चलेगा कि आखिर धाराएं और कितनी सख्त होते जाती है। लेकिन अभी जो बड़ी बात निकलकर सामने आ चुकी है वो हम आपको अपडेट कर चुके हैं। फिर से एक बार हम आपको बता दें, राजद्रोह का भी केस दर्ज हो चुका है कालीचरण पर। बापू के शब्दों का इस्तेमाल, इसके अलावा बयान देकर यह कहना कि मैं किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगूंगा।
इस समय खड़े हैं हम बागेश्वर धाम स्थित गड़ा जो कहलाता है, यहाँ पर बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे एक बागेश्वर धाम जो है रूम व्यवस्था उपलब्ध है, धाम स्टे यहाँ पे है। यहाँ पे ही कालीचरण जी रुके हुए थे और जब हमें यहाँ पे अभी बमिता थाना पुलिस भी पहुंची थी और बमिता थाना पुलिस ने जो यहाँ के जो स्टे होम के संचालक थे उनको अभी पूछताछ के लिए ले गई हैं और बताया जा रहा है, जो यहाँ के संचालक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो परसों यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह आज तड़के यहाँ पर रायपुर पुलिस आई थी और रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो कालीचरण के साथ में थे, 3 अन्य लोग भी थे। रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ले गई है और यहाँ पर जो संचालक है, यहाँ जो ग्रामीण, उनका कहना था कि कालीचरण यहीं रुके थे, उसके बाद वो बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होम स्टे के मालिक को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद होम स्टे के परिवार के लोगों ने बताया कि रात 2 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की यहाँ पे। रात में आए थे। अच्छा। और पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर दी थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आए हों, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिया, बस ले गए उनको। कौन थे, क्या इनके ऊपर? सर हम जी नहीं जानते कौन है क्या है, वो हमें नहीं पता कौन थे, वो हमको नहीं पता कौन थे। क्या पुलिस ने किसी के आपके घर में तलाशी ली है क्या? हाँ देखे थे उनने, जैसी वो आए उसी ने पकड़ लिया। 2 लोग उनके साथ वाले हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या बमिठा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? नहीं, वो आई थी रायपुर से आई थी। साथ वाले कौन है उनके? 2 गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी पुलिस के साथ? जी सर। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। एसपी रायपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका रुख करती हूं। प्रशांत जी, आप इस खबर को लेकर क्या हमें जानकारी देंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां से यानी खजुराहो से उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक प्रोसेस में वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा रायपुर लाने के लिए इसको? खजुराहो से पुलिस टीम उसको अरेस्ट करी है कालीचरण को सुबह 4 बजे और वहां से टीम लेकर के रवाना होगी रायपुर के लिए। देर शाम तक रायपुर आ जाएगी। तो क्या आज ही वो प्रोसेस पूरा होगा कोर्ट से रिलेटेड या कल? वो दोनों संभावनाएं हैं, उनके कब तक वो टीम पहुंचती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टीम बाय रोड आ रही है और मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आज हो सकता है। प्रशांत जी, अगर आप हमसे साझा कर पाए कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर कहां-कहां छापेमारी करनी पड़ी या क्या क्लू मिला जिससे सीधे टीम वहां पे पहुंची, यानी खजुराहो पहुंची और वहां से उसकी गिरफ्तारी हो पाई कालीचरण की? इन्होंने नंबर तो अपने बंद किए हुए थे, लेकिन कुछ और इनकी आपस की बातचीत तो टेक्निकल इनपुट को एनालाइज किया गया था और इनका ट्रैवल प्लान वगैरह भी पता किया गया था। तो उसमें खजुराहो का एक इनपुट आ रहा था, तो वहाँ पे टीम मेरी थी कल सुबह से, तो वहाँ पे पता करके फिर एक पल्लवी गेस्ट हाउस करके वहाँ पे भी इन्होंने रूम लिया हुआ था। वहाँ पे रूम लेने के बाद हालांकि चेकआउट नहीं किया था बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो बाकी जगह पे भी पतासाजी करी। तो खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर जी एक जगह है बागेश्वरी धाम, वहाँ पे कुछ लोग प्राइवेट में किराए में देते हैं, तो वहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ पे किराए में रूम लेके ये रुका हुआ था। क्या कुछ ऐसे भी लोगों पे आप लोगों की निगाह है जिन्होंने इन्हें भगाने में मदद किया हो, जिन्होंने इन्हें शह दिया हो या जिन्होंने अपने घर में रखा हो? कुछ ऐसे भी लोग आपके रडार पे? अभी पूछताछ करेंगे, इसको लाने के बाद डिटेल पूछताछ करी जाएगी, उसके हिसाब से आगे का एक्शन डिसाइड किया जाएगा। एफआईआर में और कौन-कौन सी बातों का जिक्र किया गया है? बापू के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल तो है ही है, लेकिन और क्या बातें हैं? उसमें और भी धाराएं जोड़ी गई हैं, 153A, 295A, 505 की धाराएं भी जोड़ी गई हैं जो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने से रिलेटेड है, समाज में शांति का विघटन को लेकर के है, तो वैसी धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं उसके वीडियो को एनालाइज करने के बाद। जी, अमूमन हमने सर ये भी देखा है कि जब ऐसे किसी की गिरफ्तारी होती है और जब पूछताछ होती है और पूछताछ में कुछ और बातें सामने आए तो उसके बाद धाराएं ऐड होती चली जाती है, क्या इसकी भी संभावना है? जी बिल्कुल, अभी कुछ धाराएं तो वीडियो देखने के बाद हम लोगों ने ऐड करी है। पूछताछ में यदि और कोई तथ्य सामने आता है तो उसके मुताबिक जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। जी।
इसी महीने 26 तारीख को रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसी धर्म संसद के दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। कालीचरण ने न सिर्फ गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि गोडसे की प्रशंसा भी इसी धर्म संसद से की। हालांकि बाद में कुछ संतों ने कालीचरण के बयान का विरोध भी किया था और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया था। कालीचरण के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अलग अलग थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसी शिकायत का असर है कि आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर विवाद शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके पर सवाल उठा दिया। उन्होंने रायपुर पुलिस के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि इस बीच सीएम का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस बात को लेकर ऐतराज? तरीके पर ऐतराज। तरीका है वो ठीक नहीं है। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो। अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते। ये तरीका क्या है? ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा। तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर, महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था। इसलिए तो केस लगा था। जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे। कोई बना थोड़ी कर रहा है। गलती की तो, अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। आप क्या करेंगे सर? मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहां विरोध दर्ज कराए, वहां के डीजीपी से। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान के तहत ही कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामध्वज साहू ने भी नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही जांच के बाद कालीचरण पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहू जी, गिरफ्तार हो गई है, क्या कार्रवाई है? कथित संत कालीचरण को आज सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में वो जहाँ छुपा था, वहाँ से हमारी पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके उसको चूँकि नियम है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, तो उसको लाया जा रहा है रायपुर। यहाँ ला करके उसको कोर्ट में पेश करेंगे। धर्म संसद को जो आयोजन हुआ था रायपुर में, उसमें उनने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में अनर्गल टिप्पणी की थी और उसी के तहत FIR हुआ। और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सख्त आदेश दिया कि चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। साहू जी, राष्ट्रपिता का मसला था, लेकिन उसके बावजूद राजनीति हो रही है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे कि स्टेट प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया, इस पर आपत्ति उन्होंने जताई। मेरा यही कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, खुद BJP के लोग और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपिता के सामने झुकना शुरू कर दिए हैं, उनके पास बैठना शुरू कर दिए हैं, उनके नाम का अनुसरण लेकर राजनीति में भी उनका नाम आगे करके चल रहे हैं। तो इस मसले पर इस प्रकार की बात माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश को नहीं कहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किस नज़रिए से उनने कहा वो जाने।
मोनेस्ट्री मॉनिक्स सरकार और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर स्थित भागा जंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें करीब 20 हाई एल्टीट्यूड लेक्स बहती हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट आप देखिए। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। We had a program saving wetlands sky high, so which was getting implemented across Himalayan countries, and in India, the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that also is an important summer grazing ground for yak, which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally and religiously very important, but at the same time it has got exposed to certain new threats, because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body, so the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is so what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on particularly the rhododendrons, which are found in the catchment area of the water bodies, has increased, because these are the woods they cut for firewood when they stay there for the night. So we told them that, look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this is how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should and communicate to the pilgrimage, because if we tell them, they will not follow it. But if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. स्वच्छता